जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, काल्की के बारे में इस समय बातें बहुत हो रही हैं और क्योंकि काल्की के बारे में बातें हो रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इस मूवी से प्रभास का नाम जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस मूवी को इतना हाइप भी मिल रहा है। एक्सपेक्टेशंस भी इस मूवी से काफी ज्यादा हैं कि यार ये मूवी बिल्कुल बॉक्स ऑफिस के ऊपर धमाल मचाने वाली। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, प्रभास के अलावा अगर एक और एक्टर है जो कारण बना है मेरा इस मूवी को लेकर क्यूरियोसिटी का, तो वो है अमिताभ बच्चन जी का। अमिताभ बच्चन जी ने इस मूवी में अश्वत्थामा का किरदार निभाया है। पहले मुझे लग रहा था कि ठीक है, इन लोगों ने कोई फिक्शनल कैरेक्टर बना दिया होगा, लेकिन जब इस मूवी का एक सीन मैंने देखा जिसमें कि जैसे ही अमिताभ बच्चन जी इस पूरे मिशन के ऊपर लगते हैं तो उनका मणि वापस आता है, मेरा दिमाग ठनक गया कि भाई यहां पर तो मतलब महाभारत का पूरा पूरा एंगल लाया जाएगा। एक सीन भी है ट्रेलर में जहां पर कि मैदान में, जंग के मैदान में अमिताभ बच्चन जवानी के दौर में बैठे हुए दिखाई देते हैं। इन सब चीजों ने वाकई में अमिताभ बच्चन जी के कैरेक्टर को लेकर मेरे अंदर की जो क्यूरियोसिटी है ना, वो एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दी। दरअसल फिल्म इंडस्ट्री में जब भी बॉलीवुड की बात होती है तो एक्टर्स का जिक्र किया ही जाता है। ऐसे में अमिताभ बच्चन किसी दीवार की तरह खड़े हुए नजर आते हैं। वो इंडस्ट्री में काम करते हुए 50 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है और अभी भी वो रुकते हुए नजर नहीं आ रहे। 83 ईयर्स की एज में भी वो इंडस्ट्री के लीडिंग एक्टर्स में गिने जाते हैं। वो अलग अलग लीड रोल्स भी प्ले कर रहे हैं और कई सारे काम वो एक साथ कर रहे हैं। इधर बॉलीवुड अभी तक के इतिहास की अपनी सबसे बड़ी फिल्म लेकर आ रहा है। ये फिल्म कई मायनों में खास नजर आ रही है। इसकी रिच कास्ट ही इस बात की गवाही है। अगर ये फिल्म फैंस को भा जाती है, मतलब कि काल की अगर फैंस को भा जाती है, तो निश्चित ही फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। लेकिन इस सबसे बड़ी फिल्म को बिना इंडस्ट्री के सबसे बड़ा कलाकार के नहीं लाया जा सकता था। इसका मतलब यह है कि देश की सबसे बड़ी फिल्म को सबसे बड़े कलाकार का सहारा लेना ही पड़ा। जैसा कि काल्की के ट्रेलर में देखा गया कि अमिताभ अश्वत्थामा के अपने रोल में काफी जम रहे हैं। प्रभास ने बाहुबली के तौर पर अपनी एक छवि बनाई हुई है। अब इस दमदार छवि के आगे एक दमदार एक्टर भी चुनौती के तौर पर ही होना चाहिए और ऐसे में अमिताभ बच्चन का किरदार परफेक्ट जा बैठा है। उन्हें एक लीडिंग रोल में दर्शक हमेशा से देखते आए हैं और ट्रेलर में भी वो पूरी तरीके से छाए हुए दिखे। ऐसे में तीन बड़ी वजह बताती हैं कि अमिताभ बच्चन का इस फिल्म में होना काल्की के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दरअसल अमिताभ बच्चन लोगों के दिलों पे राज करते हैं। बिग बी काफी समय से फिल्में कर रहे हैं। आनंद, दीवार, जंजीर, कूली, शहंशाह, लाल बादशाह, कभी खुशी कभी गम, ब्लैक, पा, भूतनाथ, पीकू, झुंड जैसी फिल्म कर चुका अमिताभ बच्चन से हर एक जनरेशन फैमिलियर है और लोग उन्हें काफी समय से देखते आ रहे हैं। ऐसे में एक 600 करोड़ के बजट में बनी यूनिक फिल्म में अमिताभ बच्चन पर भरोसा करना मेकर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ फायदे का ही सौदा साबित होगा। सबसे बड़ी बात यह कि अमिताभ बच्चन की जो पॉपुलैरिटी है, देखिए, वो देश के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। उनकी फैन फॉलोइंग दुनिया भर में मौजूद है और उनकी पर्सनालिटी की मिसाल आज भी दुनिया देती है। दमदार आवाज, लंबी कदकाठी और एक रौबीला अंदाज उन्हें खास बनाता है। कई ऐसे कैरेक्टर्स तो उन्होंने ऐसे गढ़े हैं जो कि अमर हो चुके हैं। अश्वत्थामा एक ऐसा ही कैरेक्टर है जिसे प्ले करने के लिए वो एकदम फिट नजर आते हैं, एज के हिसाब से भी और पर्सनालिटी के हिसाब से भी। ऐसे में दुनिया भर के फैंस भी उन्हें इस रोल में देखना चाहते हैं। अब प्रभास से एक टफ फाइट क्रिएट होगी, यह बात भी है, क्योंकि प्रभास आज साउथ ही नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा का एक ऐसा प्रोमिनेंट चेहरा बन चुके हैं जिसको कि शायद ही कोई रिप्लेस कर सकता है। उनकी फिल्मों को लेकर जैसा बज़ बनता दिख रहा है, किसी भी दूसरे किरदार को लेकर ऐसा बज़ नहीं है। प्रभास ने बाहुबली से अपनी एक अलग ही छवि बना ली। एक्टर अब एक्शन सीन्स में दर्शकों को पूरी तरीके से रमा हुआ नजर आता है। ऐसे में इस फिल्म के दोनों ट्रेलर्स में इतना तो साफ दिख ही रहा है कि इस मूवी में भी उनका जबरदस्त एक्शन दिखने वाला है। ऐसे में उनके अपोजिट अमिताभ बच्चन होंगे। साउथ और बॉलीवुड इंडस्ट्री के दो सबसे बड़े सुपरस्टार जब आमने सामने आएंगे तो मजा ही अलग होगा। ट्रेलर में भी हमको इसी के कुछ सीन्स, कुछ मूवमेंट्स देखने के लिए मिले। ये टफ फाइट लोगों की क्यूरियोसिटी को और भी ज्यादा बढ़ा रही है और फिल्म आने के बाद क्या तहलका मचेगा इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हालांकि मूवी रिलीज होने में अब सिर्फ 4 से 5 दिनों का ही समय बचा है, तो भाई इंतजार किस बात का। अब आप भी कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताइए कि आप इस मूवी से क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।